से चलिए, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और एज ए गोल्ड डायरेक्टर जैसा सुमन सर ने बताया, और लगभग मैं 2-2.5 साल से यहाँ पे ज्वाइन किए हुआ हूँ। और वर्क मान के चलिए तो पहले बरसात की तरफ वर्क करता था, 6 महीना में एक बार आ गया, 15-20 दिन काम किया, चल दिया, और ऐसे ही चलता रहा लगभग 2 साल। और अब जाकर के कुछ रेगुलर हुआ है, तो थोड़ा सा ब्रेक भी मिला है कि अब थोड़ा सा आप ब्रेक कीजिए, काफी काम कर लिए हैं, है ना। तो चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लेके चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि फोन कॉल्स की इंपॉर्टेंस कितना है। आवाज क्लियर है सर? क्लियर है पिंटू बाबू। यस। फोन कॉल से अगर घबराहट होती है या फोन कॉल्स पे बातचीत करने में कोई हिचकिचाहट होती है ना, तो इस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम आती है और वहां पे आप कैसे क्या कर सकते हैं, सारा चीज बताएंगे। जिंदगी में अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स की दुनिया होती है, तो बताओ इस दुनिया में फोन की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? जरूर है। लेकिन अगर जिनको कॉल से घबराहट होने लगे, जिनको कॉल से घबराहट होने लगे, उस इंसान को क्या करती है, ये जो सिस्टम है निकम्मा घोषित कर देती है। जो फोन करने से डरने लग जाए, उसे प्रकृति भी निकम्मा की थप्पा लगा उसको घोषित कर देता है कि ये निकम्मा है। जिसको लोगों को फोन करने में डर लगने लगे, प्रकृति उसको निकम्मेपन की ठप्पा लगा देती है, निकाल लो आज से ये जो डर है उसको निकाल लो, उठा के किसी को भी कर दो फोन। फोन से कोई आदमी आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। जहां पे डर है, घबराने की जरूरत नहीं है, फोन उठाना है और कॉल कर देना है। फोन करने से कभी भी घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। ये तो माउंटेन ड्यू वाले ने भी बताया है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन हजारों साल पहले बताया है कि डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू वाले तो अभी कॉपी किया है, लेकिन अपन को तो पहले से पता है कि डर के आगे जीत है। लेकिन डरते जरूर हैं हम, कौवे की तरह रटते हैं कि डर के आगे जीत है। एक कहानी सुनाते हैं, और आप लोग सारे लोग सुने भी होंगे। एक कबूतर था और शिकारी था। और कबूतर एक इंटेलिजेंट कबूतर था, वो बोलता था कि सबको सिखाता था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। सारे को रटवा दिया। और कबूतर क्या किया? गया, जाल में फंस गया। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ बोलने से कुछ ही नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। डर के आगे जीत है, सबको पता है, लेकिन हम डर से डर जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। आपको किसी को भी फोन करना है तो फोन कॉल्स करने से पहले पूरी सूचना एकत्रित करके लिख लीजिए एक पेज में। फोन कॉल्स करने के लिए एक समय निश्चित करिए। आप पत्नी को बता दीजिए, घर वाले को बता दीजिए, माँ बाप को बता दीजिए कि रोज सुबह में 7 से 8, 8 से 9 या जो भी आपका टाइम है, उस टाइम में फोन करूंगा। ताकि नहीं करो तो आपकी पत्नी का पूरा राइट मिले कि आपने बोला था कि इस टाइम पे मैं फोन करूंगा, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आपके माँ बाप बोल सके, बच्चे आपको बोल सके, पापा आपका बातचीत का टाइम हो गया है। माँ बाप भी बोलेंगे कि बेटा फोन कर ले। आपके बिजनेस के कार्यक्रम में लोगों को डिक्लेयर करिए कि मेरा कार्यक्रम यह है, ताकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और अगर आप डिस्टर्ब हो तो आपको भी वहां पे टोक सके। आप आसपास के लोग आपको चौकन्ना रखते हैं अगर ऐसा आप डिक्लेयर करते हैं, ताकि आप घर पे सांड की तरह पड़े मत रहो, इधर उधर टहलो मत, कुछ काम करो। ये बोलो कि रोज फोन कॉल्स की संख्या में डिक्लेयर करूंगा, मैं फोन कॉल्स इतने करूंगा तो करूंगा।
दुनिया में आग लग जाए, लेकिन इतने तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये डिक्लेयर करो। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आपके बिजनेस में सही ग्रोथ नहीं आएगी। सेल्स की दुनिया में 3 साल कर लो भाई, कहते हैं सेल्स की दुनिया में 3 साल कर लो, जिंदगी से फ्री रहोगे। अब कुछ लोगों को लगता है मैं अभी फ्री हो जाऊं, सर अभी फ्री हो गए तो पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरेगी, और पूरी जिंदगी अगर फ्री होना है तो कुछ दिन आप मुश्किल में गुजार लो, मस्त लाइफ होके जियोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। एक बार लाइफ में यहाँ पे 3 साल मुश्किल का जो समय है, सीखने का जो समय है, संघर्ष का जो समय है, उसको निकाल दीजिए। स्क्रिप्ट तैयार करके पूरी तरह समझ लो, पढ़ना नहीं है, समझना है। मैं बोल रहा हूँ समझना है, पढ़ना नहीं बोला मैं। लिखने के बाद समझ लो कि क्या क्या इनको बात करना है, कैसे क्या करना है, सारा समझना है। फिर बोलना है कौन सा सवाल आने वाला है, आपको पहले अंदाजा लगा लेना है किस तरह का आदमी किस प्रोफेशन में है। 90% लोग एक जैसे बात करते हैं, और आपको जवाब क्या देंगे, आप क्या जवाब देंगे उसके बारे में भी बात आपको समझ लेना है सबसे पहले। उसके बाद सवाल आएगा, अगर उसके बाद सवाल आएगा तो पहले से तैयार करना है आपको। और जब दूसरी बार सवाल आए तो आपको जवाब नहीं देना है, गलती से भी जवाब नहीं देना। आपको हर चीज पता है फिर भी जवाब नहीं देना। शायद कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा कि सवाल करेगा तो हम जवाब क्यों नहीं देंगे। तो जवाब हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, देने बोल रहे हैं कि जब भी दूसरी बार सवाल आए तो एक मीठा सा सवाल और साथ में एक छोटी सी स्टोरी जो उनसे रिलेटेड करती है सुना दीजिए। आपका वो सवाल जो आया है वो सीधे ज्वाइनिंग पर चला जाएगा, सवाल पे नहीं जाएगा कुछ। जब भी फोन कॉल करें हमेशा खुशनुमा आवाज में बात करें, कोशिश करें खुशनुमा आवाज में। होता क्या है आजकल, जब 5-6 लोगों को मैं कॉल करता हूँ और मना कर देते हैं तो छठी बार बकरे जैसा आवाज आता है, जैसे आवाज एकदम धीमा हो गया कि अब क्या करें भाई, बेचारा बन जाता है। आज आपको कितने बुरी तरीके से लोगों ने धोया है वो आपके आवाज से पता चलता है। और ये भावना कब होता है, जब 4-5 बार आपको कॉल कर दिया जाता है तब छठी बार आती है। आप सोचो एक फिल्म एक्टर एक ही टाइम पर रोने की नाटक कर रहा है और एक ही टाइम पे हंसने का नाटक शूट कर रहा है, मात्र 2 मिनट के अंतर में ये कैसे कर पाते हैं। उनको पता है जीवन में सारा कैरेक्टर हमें निभाना है, जब जो कैरेक्टर डालना है मैं डाल सकता हूँ। खुशनुमा आवाज में बात करें, समझ में आया या नहीं आया, हो सकता है आपकी आवाज में जो खुशनुमा जो है वो झलकता है, उससे आपसे वो इंस्पायर हो जाए। इसका सबसे बेहतर तरीका आपको ढूंढना है कि मैं बात करते करते सीरियस हो जाता हूँ, खुश नहीं हो पाता हूँ, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा। हर घर में शीशा होता है, और आईना के सामने अगर बैठ के बात करेंगे तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। और आईना एक ऐसा चीज है जो हर किसी को देख करके मुस्कुराता है। सर कभी ट्राई करके देखिएगा, आप हंसेंगे तो वो पक्का हंसेगा, आप नहीं भी हंसेंगे तो हंसेगा। आप ट्राई करके देखिएगा। अपने प्रोस्पेक्ट पर आपका विश्वास, अपने प्रोस्पेक्ट पर आपका विश्वास आवाज से झलकता है। सर फोन कॉल्स में और क्या जाता है, आवाज से झलकता है। आप खुश होकर बात करेंगे तो कुछ और आवाज आएगा, दुखी होकर बात करेंगे तो कुछ और आवाज आएगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट पर कितना विश्वास है ये आवाज के डेसिमल से पता चलता है। आपने कुछ एक सुमन अजीत सर यहाँ पे बताए थे RSVP, उसका भी ख्याल रखें, ये यहीं पे काम आएगा। जब आप बोलते हैं सामने वाला को कि सर एक सामान आया है, सामने वाले को बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कि सर एक सामान आया है, ले लो सर, इसे ले लो सर, बहुत अच्छा है। इससे क्या चलता है, इससे आपका पता चलता है कि आपको कितना विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे। जब आप बोलते हैं ना सर,
एक सामान आया है, आप ले लो, अच्छा है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना पुअर है। लेकिन जब आप बोलते हैं सर एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया है जो हेल्थ की दुनिया में तहलका मचा के रखा है, जिसका नाम सर सीबैक्थोन है, आपके विश्वास का पता आपकी आवाज से झलकता है सर। आत्मविश्वास और नम्रता दिखाएं, महसूस होने दे उनको जिनसे आप बात कर रहे हैं, न जल्दी और न धीरे। कभी भी बात करें विराम के साथ बोलें, हेलो सर। सब लीडर ध्यान से सुनिए, कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो गए तो बंद नहीं होते। कुछ ऐसे लीडर होते हैं हमारे, क्यों अपनी कहानी को चलते रहेंगे, वो अगले को बोलने भी नहीं देगा। हो सकता है बीच में बोल रहा है तो बंद हो जाता हो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि शुरू हो गए, एक बार शुरू हो गए तो बंद, शुरू हो गए उसके बाद ऐसा लगता है कि आप नाश्ता पानी भी करके आ जाओ बीच में से। वाजपेयी जी की तरह बोलते हैं, इतने विराम देते हैं कि समझ में नहीं आता। तो विराम देना है, लेकिन उतना ही विराम देना है जितना शब्दों में आपका वेरिएशन लाओगे, उनकी कानों की आवाज उतनी ही अच्छी लगेगी। एक चीज रिपीट आप ध्यान रखिए, चलिए दुनिया में कोई भी चीज, आप अगर डेली चावल और आलू का सब्जी खा रहे हैं, डेली वही चीज खा रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आपका फेवरेट हो। वेरिएशन जरूरी है जिंदगी में, चाहे कहीं पे भी आप सुनते हैं किसी का वेरिएशन रहता है तो आपको सुनने का दिल करता है। जिसके आवाज में वेरिएशन नहीं होगा उनको सुनने का दिल नहीं करेगा। आप अगर वेरिएशन नहीं लाओगे तो आप कभी भी किसी भी ऑडियंस को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। वेरिएशन आपको लाना होगा। ऑडियंस को डिफरेंट डिफरेंट साउंड में अलग अलग डेसिबल पर जब मिलती है ना उनकी कानों में आवाज, तो अच्छा लगता है। आवाज में उत्साह और ऊर्जा झलकती है सर। लोगों को उचित टाइटल से संबोधित कीजिए। कभी कभी होता है कि लोग उचित टाइटल से संबोधित नहीं करते हैं, लोगों का सही नाम से पुकारते ही नहीं। एक आदमी का नाम है राम पुकार, बोलते हैं रामू, लेकिन अगर आप राम पुकार बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। पहली बात तो नाम बोलना ही है। नाम तो पहले आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि किसी का भी नाम लेना है, लेकिन यहाँ नाम शुद्ध तरीके से लेना है, उचित तरीके से, उचित टाइटल के साथ। शुद्ध नाम दुनिया के किसी भी नाम को अच्छा लगता है, किसी भी कान को अच्छा लगता है। समझो करोड़ों रुपए कमाता हो आदमी, जो लोगों को नाम का सही उच्चारण करता है, जो लोग नाम का सही उच्चारण करते हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। भारत में एक प्रॉब्लम है, भारत का 99% आदमी चाहे स से सलगम हो चाहे स से षटकोण है, सबको स से सपेरा ही बोलता है। जैसे किसी का नाम है मान लो पुष्पेंद्र, उसको बोले पुष्पेंद्र। किसी का नाम है गजेंद्र, अरे गजेंद्र। ये सब ठीक नहीं लगता। घबराओ नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं है प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस। आपका जिस दोस्त है लंगोटिया यार है, अरे नगेंद्रा नहीं। अगर आपका दोस्त भी है, आज इस प्रोफेशन में है और बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो नागेंद्र सर, नागेंद्र जी बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा उनको। आप यहाँ पे बच्चे की तरह रहो। और सबसे मजे की बात, अगर आपका बचपना बना हुआ है तो एक चीज नहीं आएगा सर आपके अंदर, ईगो। ध्यान रखिएगा। फिर भी कभी किसी से भी आप यहाँ पे अगर ईगो नहीं आएगा और बच्चे की तरह रहेंगे तो कभी भी किसी से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बात करने का सही समय और पहले इजाजत जरूर लीजिए। फॉर्म का इस्तेमाल करें, फॉर्म का अगर इस्तेमाल करेंगे, एफ से फैमिली, ओ से प्रोफेशन, आर से प्रेशर, एम से मनी, ये अगर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो क्या पता चलता है कि उसका परिवार का सारा हालचाल पता चल जाता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपने सवाल किया, क्या पता उसके घर में सिलेंडर फटा हो और आप बोल रहे हो कि लाख रुपया कमाना चाहते हैं क्या। इसलिए पहले पूछ लो कि क्या उनका घर का हालचाल है। तभी फोन कॉल्स को हमेशा संचित रखो, यानी जितना हो सके छोटा रखो। आप लंबा बातचीत करने लगे तो वो उब जाएगा। छोटा बातचीत रखेंगे तो उसके अंदर जिज्ञासा जागेगा कि यार मैं इनसे और बातचीत करता हूँ। तो कोशिश करिए कम बोलने की, संक्षिप्त रखने की, आपका मैटर जो है वहां तक पहुंचने का। कभी भी फोन कॉल्स पे पूरी हिस्ट्री मत बताइए। फोन कॉल्स को हमेशा छोटा रखिए। फोन फोन में बहुत सारे चीज होती है। अगर आप फोन को उसका निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आप समझ सके तो उसको
हमेशा आप देख के रखिए कि ये जो मैं चीज देख रहा हूँ, चाहे वीडियो हो चाहे कोई और चीज हो, ये क्या हमारी लाइफ में कोई ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। ये आपको समझने की चीज है, दूसरा कोई समझेगा नहीं। और अगर करते हैं तो आपका लाइफ बहुत बेहतर हो सकता है, और ये फोन कॉल्स हो सकता है आपके लाइफ के ग्रोथ को 100% बढ़ाने में यहाँ पे कामयाब हो। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। ओवर टू सुमन सर। थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स पिंटू बाबू। थैंक यू सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आज इस फोन कॉल्स को से कैसे लोगों से बातें करेंगे, और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लोग करते भी हैं। और जो रिस्पेक्टेबल वर्ड का प्रयोग है, कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनको है कि उस वर्ड का भी प्रयोग करें। जैसे अजीत सर ने बताया था, बीपी क्या बताया था, RSVP। बीएसपीएस, आरएसवीपी, आरएसवीपी, हाँ। तो इसको भी हम अच्छे से प्रयोग करेंगे तो हमें ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। और ये जानना चाहेंगे कि और इसको कितना लोग आप पे फॉलो करेंगे और कितने लोग इनको एक्सेप्ट किए। तो आगे चलते हैं अजीत सर के पास। ओके सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज पिंटू सर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और माइंड ब्लोइंग रहा, क्योंकि आज सभी के पास मोबाइल फोन है। आज कहीं भी चले जाएं सबके पास मोबाइल फोन है। कोई उसी मोबाइल फोन को यूज करके लाखों रुपया उस मोबाइल फोन से कमा रहे हैं, और कोई अपना गेम चिट चाट और फेसबुक पे ही अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें किस प्रकार का यूज करना है अपने मोबाइल फोन से, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से बताए कि डर के आगे जीत है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर में आ जाता है, डर की फीलिंग हो जाती है और हम वो काम को करना छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि मोबाइल कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसका यूज करना हमें आना ही चाहिए। उससे कैसे अर्न कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा से जानकारी लेना ही है। बहुत लोग जूम पे आते हैं, सभी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन उसका जब तक कि हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं कि कैसे जूम को ऑपरेट करना है, किस प्रकार से उसको यूज करना है, यूज करने का तरीका सीखना होगा, उससे कैसे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। मैं भी मोबाइल फोन ले रखा हूं, आप भी मोबाइल फोन है। हो सकता है मेरे 5,000 का हो और आपके पास 10,000 का हो, लेकिन मैं 5,000 से 50 लाख रुपया महीना का इनकम उसी फोन से ले रहा हूँ। लेकिन आप अगर 10,000 का मोबाइल फोन भी है, आप उससे 1 रुपया भी इनकम न ले रहे हो। तो मोबाइल फोन का यूज हमें आना चाहिए, और जो पिंटू सर ने बताया बिल्कुल ही सही बताए। और थैंक यू पिंटू सर कि आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू अजय जी। आपने भी बहुत बेहतरीन से इनको बताया कि डर के आगे जीत है। और रियली में सही बात है कि बहुत सारे लोग फोन किसी को करने से भी डरते हैं।